फर्स्ट इज यूटेरस, यूटेरस का एनाटॉमी देख लेते हैं पहले, ठीक है। इसका जो शेप होता है यूटेरस का, ये कौन सा शेप होता है, पेयर शेप होता है, ठीक, पेयर शेप। ये नॉन प्रेग्नेंट वुमेन का जो यूटेरस का शेप है वो पेयर शेप होता है, ठीक है। और इसका पोजीशन जो होता है यूटेरस का, क्या पोजीशन होता है जो एग्जाम में पूछा जाता है, वो है एंटीवर्टेड एंड एंटी फ्लेक्स्ड, ठीक है। एक्चुअली जो यूट्रस का जो पोजीशन है ये एग्जाम में पूछा जाता है, पेयर शेप पूछा जाता है, तो इसका शेप है पेयर शेप और पोजीशन जो है वो है एंटीवर्टेड एंड एंटी फ्लेक्स्ड, ठीक है। और क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है यूट्रस के बारे में, और क्या क्या क्वेश्चन आएगा शॉर्ट नोट के हिसाब से, मतलब जो सिंगल लाइनर क्वेश्चन है वो है मेजरमेंट के बारे में अगर पूछे तो यूट्रस का जो लेंथ है, ठीक है, ये कितना है 3 इंच। अगर इंच में पूछे तो 3 इंच लिखना, अगर सेंटीमीटर में पूछे तो 8 सेंटीमीटर लेंथ, ठीक है। और इसका लंबाई कितना 3 इंच और 8 सेंटीमीटर। इसका जो ब्रेथ है, ठीक है, वो कितना है 2 इंच और 5 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका जो मोटाई है वो कितना है, थिकनेस, जो उसका मोटाई है जो थिकनेस है वो कितना सेंटीमीटर है 2.5 सेंटीमीटर और 1 इंच और 2.5 सेंटीमीटर। तो यूट्रस के बारे में उसका मेजरमेंट के बारे में पूछ सकता है एक क्वेश्चन में, ठीक है, गायनिक के मैटर में। और क्या पूछ सकता है, इसका यूट्रस का जो वेट है उसके बारे में पूछ सकता है, ठीक है। क्या पूछ सकता है, यूट्रस का वेट कितना है 50 to 80 ग्राम, ठीक है। अगर एवरेज पूछे तो 60 ग्राम लिखना, ठीक है। अगर एवरेज पूछे तो 60 ग्राम, अगर वैल्यू देके पूछे तो ये 50 to 80 ग्राम एक नॉन प्रेग्नेंट मदर का, फीमेल का यूट्रस का वेट है, ठीक है। नेक्स्ट और क्या है, इसका जो यूट्राइन वॉल है वो उसके बारे में पूछ सकता है। यूट्राइन वॉल के बारे में कितना लेयर का होता है, ये यूट्राइन वॉल 3 लेयर होता है, ठीक है। क्या क्या होता है 3 लेयर, एक होता है पेरीमेट्रियम, क्या होता है पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम, ठीक है। तो पेरीमेट्रियम क्या है, ये आउटर लेयर है, मायोमेट्रियम मिडिल लेयर है और एंडोमेट्रियम है इनर लेयर, ठीक है। तो 3 लेयर है यूट्रस का। तो ये जो मायोमेट्रियम है ये सबसे थिकेस्ट लेयर है, ठीक है। क्या है मायोमेट्रियम, ये क्वेश्चन में आ सकता है, सबसे थिकेस्ट लेयर कौन सा है, तो मायोमेट्रियम, ठीक है, ये सबसे थिकेस्ट लेयर है। और जो एंडोमेट्रियम है इसमें एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। एंडोमेट्रियम को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या बोलते हैं, इसका नाम चेंज हो जाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, इसको बोलते हैं डेसिडुआ, ठीक है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंडोमेट्रियम को क्या बोलते हैं, डेसिडुआ।
तो ये था इम्पोर्टेंट पॉइंट अबाउट यूट्रस। अगर क्वेश्चन में पूछे तो इतना ही क्वेश्चन आता है, रिपीटेड क्वेश्चन। ठीक है, तो और क्या पूछ सकते हैं हम लोग का, फॉलोपियन ट्यूब से क्वेश्चन आता है। ठीक है, फॉलोपियन ट्यूब जो है उसको दूसरा नाम से फॉलोपियन ट्यूब, इसको दूसरा नाम से यूट्राइन ट्यूब भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में भी एक दो क्वेश्चन आता है गैनिक के थ्रू से। ठीक है, तो इसका जो फॉलोपियन ट्यूब है, ठीक है, फॉलोपियन ट्यूब का लेंथ कितना है वो पूछता है। फॉलोपियन ट्यूब का जो लेंथ है वो है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना है? 10 सेंटीमीटर। और ये फॉलोपियन ट्यूब के दोनों के साइड में ओवरी कनेक्ट रहता है। टोटल 10 सेंटीमीटर उसका लेंथ है। ठीक है, और क्या पूछ सकते हैं, फॉलोपियन ट्यूब का जो पार्ट्स है उसके बारे में क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो फॉलोपियन ट्यूब कितना पार्ट से डिवाइड है? ये 4 पार्ट से डिवाइड है। ठीक है, कितना पार्ट से? 4 पार्ट से डिवाइड है। क्या क्या है वो 4 पार्ट्स? एक है, क्या है? एक है इंटरस्टिशियल पर्सन, ठीक है, इंटरस्टिशियल। और एक हो गया इस्थमस। ठीक है, थर्ड वाला क्या हो गया? एम्पुला। और फोर्थ वाला क्या हुआ? इन्फंडिबुलम। ठीक है, तो फॉलोपियन ट्यूब का कितना पार्ट है? 4 पार्ट है यूट्राइन ट्यूब और फॉलोपियन ट्यूब का। फर्स्ट है इंटरस्टिशियल पर्सन, सेकेंड है इस्थमस, थर्ड है एम्पुला एंड फोर्थ है इन्फंडिबुलम। ठीक है, तो इसके लेंथ भी पूछा जाता है। ठीक है, तो इंटरस्टिशियल पर्सन जो है, इंटरमोरल पार्ट भी बोलते हैं इसको, तो इसका जो लेंथ है वो है 1.25 सेंटीमीटर। ठीक है, इंटरस्टिशियल जो पार्ट है उसका कितना है? 1.25 सेंटीमीटर। फिर इस्थमस जो है उसका कितना है? 3.4 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना? 3.4 सेंटीमीटर। और एम्पुला जो है वो है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना है? 5 सेंटीमीटर। और जो इन्फंडिबुलम है, ठीक है, उसका इन्फंडिबुलम का जो लेंथ है वो कितना है? 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसमें देखो, अगर फॉलोपियन ट्यूब का सबसे लंबा, सबसे बड़ा जो है, बड़ा लेंथ में कौन सा बड़ा है, तो आंसर में लिखना एम्पुला। ठीक है, एम्पुला कितना सेंटीमीटर का है? 5 सेंटीमीटर। ये सबसे बड़ा है फॉलोपियन ट्यूब का और यूट्राइन ट्यूब का। ठीक है, और सबसे छोटा है इन्फंडिबुलम। इसमें से और भी क्वेश्चन आता है। जो एम्पुला है, इधर से क्या होता है? एम्पुला में हम लोग का फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, एम्पुला में फर्टिलाइजेशन होता है। ज़ायगोट का जो फर्टिलाइजेशन होता है वो कहाँ पे होता है? एम्पुला में होता है। ठीक है, तो ये था फॉलोपियन ट्यूब का। ठीक है, तो ये हो गया फॉलोपियन ट्यूब के बारे में। अगर क्वेश्चन आएगा तो इधर से ही आएगा। ठीक है, ये पूछ सकता है उसका सबसे ज़्यादा डायमीटर वाला कौन सा है, और एम्पुला को फर्टिलाइजेशन कहाँ से होता है, तो लिखना एम्पुला में होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट अभी क्वेश्चन पूछ सकता है हमारा प्लासेंटा के बारे में। ठीक है, किसके बारे में? प्लासेंटा। ठीक है, इधर से क्वेश्चन बनता है। ठीक, तो प्लासेंटा ये कहाँ पे अटैच होता है? यूट्राइन वॉल पे अटैच होता है। ठीक है, इसका जो मेजरमेंट है
प्लासेंटा का जो मेजरमेंट है वो कितना है, डायमीटर जो है 15 to 20 सेंटीमीटर डायमीटर है इसका। ठीक है, ये जो प्लासेंटा है ये हम लोग का कॉर्ड हो गया। तो ये जो डायमीटर है, ठीक है, ये कितना रहता है 15 to 20 सेंटीमीटर। और ये उसका जो थिकनेस होता है, ठीक है, ये थिकनेस वो कितना रहता है, थिकनेस जो है वो रहता है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, ये जो थिकनेस है ये 3 सेंटीमीटर रहता है। ठीक है, और प्लासेंटा के बारे में अगर डायमीटर पूछे तो ये लिखना। और क्या होता है प्लासेंटा में, प्लासेंटा एक्चुअली 2 सरफेस रहता है प्लासेंटा का। ठीक है, 2 सरफेस रहता है, क्या क्या, एक है फीटल सरफेस और एक है मैटरनल सरफेस। ठीक है, तो फीटल सरफेस कौन सा है, मैटरनल सरफेस कौन सा है, कैसे पता लगेगा। तो जो फीटल सरफेस है उसका ग्लिसनिंग और जो स्मूथ रहता है। ठीक है, फीटल सरफेस जो है वो स्मूथ रहता है और उसके साइड से क्या होता है, अम्बिलिकल कॉर्ड अटैच रहता है। ठीक है, क्या रहता है फीटल साइड में, जो अम्बिलिकल कॉर्ड है वो अटैच रहता है। ठीक है, तो फीटल स्मूथ रहता है उसका, फीटल सरफेस का जो है प्लासेंटा, और अम्बिलिकल कॉर्ड अटैच रहता है। ठीक है, और मदर मैटरनल सरफेस जो है वो क्या रहता है, रफ रहता है, रफ एंड स्पॉन्जी रहता है। ठीक है, रफ एंड स्पॉन्जी रहता है मैटरनल सरफेस। ठीक है, और कलर में अगर पूछे तो रेड कलर का रहता है, क्योंकि उधर ड्यू टू मैटरनल ब्लड रहता है इसलिए वो रेड कलर का दिखाई देता है। ठीक है, और ये ग्लिसनिंग शाइनिंग कलर का दिखाई देता है फीटल सरफेस। और प्लासेंटा के बारे में पूछा जा सकता है कि प्लासेंटा का जो वेट है वो कितना है। ठीक है, तो प्लासेंटा का जो वेट है वो नॉर्मल जो वेट है वो है प्लासेंटा वेट जो है वो है अराउंड 500 ग्राम। प्लासेंटा का वेट है कितना, 500 ग्राम। ठीक है, और प्लासेंटा में लोब पाया जाता है। ठीक है, मैटरनल सरफेस के साइड में जो लोब पाया जाता है वो कितना लोब पाया जाता है, वो है नंबर में कितना है, जो लोब पाया जाता है वो है 15 to 20 लोब्स। ठीक है, इसको ये लोब्स को दूसरा नाम से क्या बोल के जानते हैं, इसको कॉन्वेक्स पॉलीगॉन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन्स भी बोलते हैं इसको। ठीक है, किसको, जो प्लासेंटा में जो लोब पाया जाता है उसको कॉन्वेक्स पॉलीगॉन्स भी बोला जाता है। ठीक है, इसका जो, और इसमें ये तो प्लासेंटा का वेट हो गया, और एक है पूछा जाता है कि प्लासेंटा में कितना अमाउंट का ब्लड रहता है। ठीक है, प्लासेंटा में कितना अमाउंट का ब्लड रहता है, तो वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन मेच्योर प्लासेंटा। ठीक है, अगर मेच्योर प्लासेंटा है तो कितना ब्लड रहता है उसमें, अबाउट 500 ml। वेट अगर पूछे तो 500 ग्राम, और ब्लड कितना रहता है पूछे तो 500 ml रहता है। ठीक है, प्लासेंटा में। ठीक है, नेक्स्ट ये तो प्लासेंटा के रिगार्डिंग हो गया। ठीक है, अगर इसका प्लासेंटा का अगर
फंक्शन पूछे तो फंक्शन तो सबको पता है थोड़ा बहुत, ठीक है। एक्चुअली इसका जो फंक्शन है, क्या क्या फंक्शन क्या क्या करता है, प्लासेंटा प्रोटेक्ट बैरियर है, ठीक है। न्यूट्रिटिव फंक्शन है इसका, ठीक है। न्यूट्रिटिव फंक्शन बच्चे को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है फ्रॉम मैटरनल ब्लड, ठीक है। और क्या करता है, एंडोक्राइन फंक्शन भी करता है, हार्मोन रिलीज करता है, ठीक है। हार्मोन, स्टेरॉयड, पेप्टाइड हार्मोन सब रिलीज करता है। और क्या फंक्शन है, बैरियर फंक्शन है, फीटस को इन्फेक्शन से देखें, इन्फेक्शन से सेव करता है। और क्या काम करता है, लाइकर फॉर्मेशन, लाइकर आमनी फॉर्मेशन करता है, और इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन भी करता है, ठीक है। इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन, ठीक है। इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन में क्या है, मतलब एंटीजन जो फॉर्मेशन होता है, ठीक है, जो आईजीजी है मदर से फिटस तक को जाता है, वो ट्रांसपोर्ट करता है कौन, प्लासेंटा, ठीक है। तो ये हो गया प्लासेंटा के बारे में। नेक्स्ट शॉर्ट नोट किसके बारे में, एमनियोटिक फ्लूइड के बारे में, ठीक है। किसके बारे में देखेंगे, एमनियोटिक फ्लूइड के बारे में क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो उसके बारे में थोड़ा देख लेंगे, क्या है, शॉर्ट नोट ऑन एमनियोटिक फ्लूइड। एमनियोटिक फ्लूइड, तो एमनियोटिक फ्लूइड के बारे में जो क्वेश्चन आता है वो है उसका अमाउंट पूछता है, ठीक है। अमाउंट कितना है, ये 50 ml एमनियोटिक फ्लूइड कब होता है, एट 12 वीक, ठीक है। और ये बढ़ के इंक्रीज होके 400 ml कब होता है, एट 20 वीक्स, ठीक है। जब मदर को प्रेग्नेंट होकर 3 महीना हो जाता है, 3 मंथ और 12 वीक्स को, तब एमनियोटिक फ्लूइड 50 ml हो जाता है, ठीक है। और जब 4 वीक्स होता है, सॉरी 5 वीक्स होता है, 20 वीक्स, तब 400 ml एमनियोटिक फ्लूइड फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो और इसके अलावा एमनियोटिक जो फ्लूइड है वो एक पीक पे जाता है और उसके बाद रिड्यूस भी हो जाता है, ठीक है। यही क्वेश्चन आता है कि एमनियोटिक फ्लूइड एट टर्म कितना रहता है, ठीक है। तो ये जो पीक पे आता है, पीक मतलब कितना, 1 लीटर, 1 लीटर भी हो जाता है एमनियोटिक फ्लूइड। ये कब होता है, कौन सी मंथ में होता है 1 लीटर, ये जो होता है ये होता है हम लोग का 36 to 38 वीक्स, ठीक है। एमनियोटिक फ्लूइड 36 to 38 वीक के अंदर 1 लीटर हो जाता है। लेकिन एट टर्म में क्या होता है, एट टर्म में ये डिमिनिश होके, डिक्रीज होके 600 to 800 ml हो जाता है। अगर पूछे कि एट टर्म में एमनियोटिक फ्लूइड कितना रहता है, तो लिखना 600 to 800 ml। लेकिन 36 to 38 वीक्स में ये 1 लीटर रहता है, ठीक है। तो और इसका एक एबनॉर्मलिटी के बारे में क्वेश्चन आता है, ठीक है, जो कि बोलते हैं हम लोग का पॉलीहाइड्रोमिनस, ओलिगोहाइड्रोमिनस, एनहाइड्रोमिनस, ये सब पूछा जाता है, उसका मतलब पूछा जाता है, ठीक है। अगर पूछे ओलिगो हाइड्रोमिनस, ठीक है, इसका मतलब क्या है, ओलिगोहाइड्रोमिनस का मतलब जो एमनियोटिक फ्लूइड, अगर ओलिगोहाइड्रोमिनस में क्या होता है, अगर हमारा जो एमनियोटिक फ्लूइड है, ठीक है, एमनियोटिक फ्लूइड अगर लेस देन 200 ml, ठीक है, कितना,
लेस देन 200 ml रहता है तो हम उसको बोलते हैं ओलिगोहाइड्रोमिनस। ठीक है, तो ये ml में पूछा है। ठीक है, अगर इंडेक्स में पूछे, एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स एक होता है, एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स। ठीक है, इसमें क्या होता है, हम लोग जो अल्ट्रासाउंड करते हैं तभी पता चलता है, इंडेक्स मेजरमेंट एक होता है। अगर उसमें पूछे तो वो सेंटीमीटर में मेजर होता है, जो पाउच और बैग रहता है ना, उधर से वो लोग मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, अल्ट्रासोनोग्राफी में। तो अगर इस रेंज से पूछे तो लिखना कि लेस देन 5 सेंटीमीटर। अगर लेस देन 5 सेंटीमीटर है एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स तो हम उसको बोलेंगे ओलिगोहाइड्रोमिनस। अगर एमएल से बोले लेस देन, अगर 200 ml है तो उसको बोलेंगे हम ओलिगोहाइड्रोमिनस। ठीक है, ये हो गया ओलिगोहाइड्रोमिनस। नेक्स्ट जो बोलते हैं उसको बोलते हैं पॉलीहाइड्रोमिनस। ठीक है, क्या बोलते हैं, पॉलीहाइड्रोमिनस। क्या है, पॉलीहाइड्रोमिनस। पोली मतलब ज़्यादा, ओलिगो मतलब कम, यही याद रखना। तो पॉलीहाइड्रोमिनस कब बोलेंगे, अगर एमनियोटिक फ्लूइड जो है, एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो क्या होता है, हम लोग का 2000 ml और 2 लीटर से अगर ज़्यादा हुआ तो। ठीक है, अगर 2000 ml से ज़्यादा हुआ एमनियोटिक फ्लूइड तो उसको हम बोलेंगे पॉलीहाइड्रोमिनस। ठीक है, और वही अगर पूछे एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स में अगर पूछे तो क्या लिखना, मोर देन, कितना होगा, मोर देन 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर मोर देन 25 सेंटीमीटर हो रहा है तो उसको हम पॉलीहाइड्रोमिनस बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ सकता है, एक और आता है जो एबनॉर्मल इंडिकेट करता है एमनियोटिक फ्लूइड का, उसको बोलते हैं एनहाइड्रोमिनस। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, एनहाइड्रोमिनस। एनहाइड्रोमिनस, इसका मतलब क्या है, एन का मतलब है एब्सेंट। ठीक है, तो अगर एमनियोटिक फ्लूइड टोटली एब्सेंट है, एब्सेंस ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड है, एमनियोटिक फ्लूइड को क्या बोलते हैं, एनहाइड्रोमिनस। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का फ्लूइड अगर कम है, ज़्यादा है और नहीं है तो उसको मेडिकल टर्म में क्या बोलते हैं, और कितना अमाउंट कम होने से क्या बोलते हैं, ये इसका क्वेश्चन एक आता ही है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ठीक है, और एक क्वेश्चन आता है, इसका जो कलर होता है एमनियोटिक फ्लूइड का, उधर से एक क्वेश्चन डेफिनेटली सभी एग्जाम में पूछता ही पूछता है। ठीक है, तो एमनियोटिक फ्लूइड का जो नॉर्मल जो कलर है वो तो क्लियर लिक्विड है ये। ठीक है, क्लियर कलर है। तो अगर एबनॉर्मल के बारे में पूछे तो पूछता है गोल्डन कलर। ठीक है, और क्या क्या रहता है, गोल्डन, ग्रीन, गोल्डन ग्रीन, डार्क ब्राउन। ठीक है, और ग्रीनिश येलो एक रहता है, ग्रीनिश येलो एक रहता है। ठीक है, तो ये एमनियोटिक फ्लूइड का जो कलर है, ये चारों एबनॉर्मल कलर है, गोल्डन कलर, ग्रीन कलर, डार्क ब्राउन और ग्रीनिश येलो। तो अगर एमनियोटिक फ्लूइड गोल्डन कलर आ रहा है तो ये क्या इंडिकेट करेगा, RH इनकम्पैटिबिलिटी। अगर गोल्डन कलर है तो ये इंडिकेट करेगा RH इनकम्पैटिबिलिटी। ठीक है, अगर
एमनियोटिक फ्लूइड ग्रीन कलर का है तो ये इंडिकेट करेगा म्यूकोनियम स्टेन, म्यूकोनियम स्टेन। ठीक है, पेशेंट का रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस म्यूकोनियम स्टेन को इंडियन मतलब ये ग्रीन कलर इंडिकेट करेगा। अगर डार्क ब्राउन है, ठीक है, और उसको एक तंबाकू जूस कलर भी बोलते हैं डार्क ब्राउन को, ठीक है, इसके डार्क ब्राउन के जगह पे अगर तंबाकू जूस कलर भी दे दिया तो सेम है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं, अगर ये आया तो इंडिकेट करेगा इंट्रा यूटेराइन डेथ, फिटस का यूट्रस के अंदर में डेथ हो गया है। ठीक है, कौन सा कलर में, डार्क ब्राउन और तंबाकू जूस कलर में इंट्रा यूटेराइन डेथ इंडिकेट करता है। और एक हो गया ग्रीनिश येलो। ठीक है, अगर ग्रीनिश येलो है तो ये इंडिकेट करेगा पोस्ट मैच्योरिटी। ठीक है, पोस्ट मैच्योरिटी को इंडिकेट करेगा, कौन सा, ग्रीनिश येलो कलर। ठीक है, तो ये हो गया अम्यूनिटी फ्लूइड के बारे में पूरा, जितना भी क्वेश्चन आता है इतने से भी आता है अम्यूनिटी फ्लूइड के एबनॉर्मल कलर से और एबनॉर्मल फ्लूइड का 1-2 क्वेश्चन आएगा। ठीक है।